शांति भैया। ओम शांति भैया। शांति जी। ओम शांति भैया। हम पिछले कुछ दिनों से आत्मा की बहुत बहुत सुंदर शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, पावर टू लेट गो। और मैंने देखा कल कि बाबा अक्सर कहते हैं कि हमारा मन जो है वो एक ऊर्जा है आत्मा की, और अगर उस ऊर्जा को ही व्यर्थ में गवा दे तो वो कहाँ तक हमें लेके जा सकती। कल मैंने बहुत करीब से इस बात को, बाबा इतने दिनों से हमें ये पढ़ा रहे हैं और कोई ना कोई इसका अर्थ है। तो हम सभी जो भी आज इस क्लास को देख रहे हैं, चाहे लाइव हैं या वीडियो के माध्यम से, हमें जरूर इस पे कार्य करना है, सीरियसली इस पे वर्क करना है। बहुत चीजें जो हमने अंदर पकड़ के रखी हैं, मैंने देखा करीब से कल की मन के अंदर पकड़ी हुई बातें पिछले 30 साल 40 साल लाइफ के अंत पे पहुंच गए। शरीर खराब हो चुका है। करीब से कल मैंने इस बात को देखा। मतलब बातों ने, हाँ, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, इतना ज्यादा कि आज नींद नहीं आ रही पिछले कितने दिन। अंदर ही अंदर मन कमजोर हो गया। मन को पहले चलाया, जब जवानी थी, शरीर ठीक था, तो खूब चलाया मन कि उन्होंने ऐसा बोला, सबको बताया। अब उसने क्या कर दिया, दिल खराब हो गया और उसके बाद दिल की गति, फिर खून की, सारा कुछ खराब होते 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 होते, क्योंकि माफ नहीं किया, नफरत पैदा करी, दर्द बढ़ गए, शरीर सूख गया, टॉयलेट नहीं आ रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा है, अंदर केमिकल बनता जा रहा है। आज आप भी सोच रहे होगे कि हमने सुबह सुबह लॉग इन करा और आते ही ये बात सुनने को मिल रही है, जाग जाइए अब, ये समय ऐसे ही निकल जाए। जिसने कहा उसको तो याद भी नहीं। जब अभी समय है, जो भी उम्र है हमारी, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, भाग्यशाली हैं कि बाबा है हमारे साथ, जो हमारे मन को ऐसे पक्का करा रहे हैं हर चीज को। मैं बाहर दुनिया को देखता हूँ, उनके पास कोई सहारा नहीं। अब तो दवाइयों ने भी काम करना बंद कर दिया है। हम ये सब चीजें बहुत नजदीक से देख रहे हैं। मुझे नहीं पता आप चीजों को इतने नजदीक से देखते हैं कि नहीं, पर ये सब सच्चाई है। भारत, थोड़े सीरियस हो जाइए। जिसने जो कहना था, जो करना था, जो बीत गया, उसको बिंदी लगाना सीखिए। बाबा सिखा रहा है, हाँ, और हमें करना चाहिए। ये जो चीजें हम पकड़ के रखते हैं, वो हमें अंदर हमारी कड़वाहट पैदा करने की वजह से, मन, जैसे कल हम बात कर रहे थे माइंड और बॉडी का रिलेशन है, मन हर पल सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, कड़वा जहर जिसको कहे, तो पूरे शरीर में जो है उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट है, जो हमें तभी समझ नहीं आता है। सबसे पहले नींद खराब हो जाती है। अगर आज सोना बंद कर दिया, ठीक से सो नहीं पा रहे, तो चार्जिंग नहीं होती है ना, परमात्मा से चार्जिंग। अगर सोएंगे नहीं ठीक से तो फिर सारे ही प्रोसेस, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हमारा जो क्लीनिंग सिस्टम है, सुसु पॉटी, वो धीरे धीरे खराब, मतलब हर चीज पे इसका इफेक्ट है। बस करिए, दया करिए। मुझे मालूम है जिनकी एज ज्यादा है उनको बहुत काम करना,
कड़क हो जाता है ये संस्कार, पता है। पर कुछ भी करिए, अब इस समय हाई टाइम है। अभी ये इंटरनेट चल रहा है, आप क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं। समय फिर पलटने वाला है अभी, और कुछ दिन बाद, दिन की बात है ये, कि आना जाना फिर से कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाए। समझिए इसको, सीरियस हो जाइए। सीरियस का मतलब ये नहीं कि दुख लेके बैठे, सीरियस का मतलब ये है कि अपनी सफाई के लिए सीरियस, जैसे हम अपनी दिवाली की सफाई के लिए सीरियस होते हैं। नहीं, मुझे ये 3 दिन में पूरा घर साफ कर, ऐसा ही कुछ प्रोग्राम बनाए कि 3 दिन में मुझे अब पुराना आगे लेके नहीं जाना, चाहे कुछ भी मीन्स कुछ भी हो जाए। एक मंत्र, लेट गो। काम वाली बाई नहीं आई है, लेट गो। लाइट चली गई है, लेट गो। खाने में आज कुछ चीजें ऊपर नीचे हो गई, लेट गो। कपड़े प्रेस नहीं हुए, लेट गो। मीन्स लेट गो। ऑर्डर कुछ किया था, आया कुछ, लेट गो। सामान खराब आया, लेट गो। पैसे ऊपर नीचे हो गए, लेट गो। आप अपने आप लेट गो नहीं करिए इन चीजों से। ये सब साधन आपसे हैं, ये शरीर मुझ आत्मा से है। हम छोटे छोटे चीजें 1000 2000 लाख इसके पीछे बस पड़े रहते हैं। रुपया, एक एक रुपए के ऐसे हो जाते हैं। देखो, अभी रुपया खर्च करने के बाद भी नींद नहीं आ रही साहब। सोचो क्या कर रहे हो, और सीरियस हो जाओ इस बात के लिए। ऑन अ वेरी सीरियस नोट में ये बात कह रहा हूँ, करना चाहिए। हाँ, हम सुन के छोड़ देते हैं बस उसको ना। बाबा ने बोला ठीक है, सुबह उठे फटाफट से, मुझे पता है एक जोश होता है सुबह सुबह ज्वाइन करा सब, बस सुना और फिर उसको वहीं कहीं रख दिया। इस इंटेंसिटी से काम करिए कि ढूंढिए कौन सी मेरी, अब जैसे हम सफाई करते हुए ढूंढते, अरे वो कॉर्नर में एक जाला तो दिखता है। इस लेवल की सफाई अब हो जानी चाहिए, ताकि आप सब फिर ऐसे समय, देखो ऐसा समय जो है ना, बाबा अपने 108 जो रतन है उनको तैयार कर। जिस दिन वो तैयारी पूरी हो गई, जिस दिन बाबा को ये पता है, चल गया कि ये बच्चे मेरे अब संभाल लेंगे आगे का कारोबार, उस दिन फिर समय नहीं आएगा। समझिए इस बात को। 108 रतन गुप्त रीति से तैयार हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं। बाबा का कारोबार, पंच तत्वों की प्लानिंग गुप्त रीति से पूरी चल रही है। बहुत होशियार है, हम भी होशियार हो जाए। समय प्रति समय बाबा का डायरेक्शंस मैसेज आ रहा है हमें अपने काम। आज हम पावर टू लेट गो को, मुझे लगता है कि शायद आज इसके बारे में हमारी आखिरी बात है। तो हमने बहुत चीजें पिछले दिनों देखी, 4 दिनों से, और ये भी देखा कि हमारे शरीर पर इसका क्या इफेक्ट आ रहा है। ये जो जितनी हम बातें अपने अंदर पकड़ के रखते हैं, उससे हमारी ज्यादा शक्ति क्षीण होती है मन की। बाबा ने कहा मन आत्मा की ऊर्जा है, देखो ध्यान से सुनो। बाबा ने कहा मन आत्मा की ऊर्जा है। दुनिया में लिखा है कि मन बंदर है, और मन चंचल है, मन घोड़ा है, पता नहीं क्या। पर बाबा ने बोला है कि मन आत्मा की ऊर्जा है। अब ध्यान करो कि ऊर्जा को कैसे यूज करना चाहिए, अच्छे तरीके से यूज करें। आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट थोड़ी करते, भले आप कितने भी पैसे वाले हैं, तो वेस्ट नहीं। हाँ, हम कोई गाड़ी का पेट्रोल वेस्ट नहीं करते। चीजों को, हम आत्माओं का नेचर है संभाल के रखना, ये इनबिल्ट है, हर आत्मा के अंदर है। हम चीजों को तो बहुत संभाल के सहज के रखते हैं। जो हमारा मन हमारे साथ 84 जन्मों तक चलना है,
उसको क्यों नहीं संभालते, उसको क्यों नहीं बचाते इकोनॉमिकली? बाबा कहते इकोनॉमिकली यूज करिए ना उसको बच्चे। जैसे मान लीजिए हम सब्जी लेने जाते हैं, तो कोशिश होती है ना कि इकोनॉमिकली हम मतलब अच्छी सब्जी भी लाएं और हमें ठीक रेट में मिल जाए। कोई भी सामान जब लेने जाते हैं, आपके घर में कोई प्रोग्राम है तो पूरे बजट के साथ उसको करा। क्यों नहीं हम एक और प्रैक्टिस शुरू करें कि आज हम बजट बनाएं कि हमें कितना ये शक्ति को खर्च करना है। सूक्ष्म शक्तियां हैं, हमारा मन, समय, आत्मिक शक्तियां सूक्ष्म है। बाबा कहते हैं बाबा की भंडारी है ये, एक तरीके से हमारी भंडारी है। ऊपर सब भंडारियां हमारी हैं बाबा के पास। चेक करते हैं कितना जमा का खाता है। बहुत ध्यान से आज एक टारगेट बनाएंगे आज से कि मुझे इसको वेस्ट नहीं करना। ये समय की सूक्ष्म शक्ति है, मेरा मन की शक्ति सूक्ष्म है, भंडारी है। बाबा की भंडारी से तो नहीं मेरे को लेना है ज्यादा। ऐसा सोचो कि कई बार होता है ना ऐसा कि हम अपने बड़ों को दे देते हैं रुपया पैसा मैनेज करने, तो बहुत ध्यान से देते हैं कि पापा या मम्मी मुझे इतना ही चाहिए, आप इतने दे दीजिए। तो हमने तो ट्रस्टी बनाया ना, ट्रस्टी है ना अपने आप को, अपने सारी चीज बाबा को दे दी है। तो बाबा की भंडारी हो गई वो मन, है ना, समय। तो उनसे कम यूज करेंगे ना हम व्यर्थ में अब चीजें यूज नहीं। ये हम आज है तारीख 12 अप्रैल, सुबह के 5:12। पक्का कराइए कि भंडारी से मैं ज्यादा यूज नहीं कर, इकोनॉमिकली चलना है मुझे। ये मन की शक्ति को, इस ऊर्जा को मुझे बचा के रखना है। वो कब मेरे काम आएगी? जब कोई ऐसी अवस्था आएगी, तब मैं इसको यूज करूँ, है ना। जैसे धन भी तो क्यों बचा के रखते हैं कि कुछ ऐसे आते हैं ना, कुछ गलत समय में हम उसको इस्तेमाल में लें, यूज में लें। और अभी हम क्या करते हैं, कुछ नहीं है तो चलो पुरानी बातें हमारा मन भूलता है, हम सुनते रहते, सोचते रहते उसने ऐसा कहा, ये हुआ। कल मैं जिनसे मिला, उन्होंने 30 साल पुरानी बातें पकड़ के रखी हुई हैं। हम्म, हाल आज ऐसा है कि ना जा सकते ना कुछ कर सकते। इसीलिए समझे समय को जाए नहीं। तो हम पिछले कुछ दिनों से जो देख रहे हैं, हमने काफी चीजों के बारे में बात करी, लेट गो करने। हमने जो गुस्सा पकड़ा हुआ है, नफरत पकड़ी है बेचारा में, इन सबको हमने बहुत सुंदर रीति से देखा कि नहीं अब ये मुझे लेट गो करना है। और सबसे अच्छी बात ये है, हम इतने समय से सुनते आ रहे हैं कि हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है, एनर्जी डिप्लीट होती है। और सबसे सुंदर बात यह है कि जो भी हमने अंदर अपने पकड़ा हुआ है, हम उसको साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। आत्मा ओरिजिनलिटी पे पहुंच सकती है, मतलब ये रिपेयर हो सकते हैं। देखो कितनी कमाल की बात है। नहीं तो कई बार क्या होता है, जो चीजें मान लीजिए आपके घर में कोई चीज खराब हो गई, एक फर्नीचर ही खराब हो गया, मान लीजिए चेयर टेबल, उसको रिपेयर करते हैं, फिर भी वो नया नहीं बनता ना, रिपेयर होके तो उसमें कुछ तो रह ही जाता है। शरीर का कोई ऑपरेशन होता है तो फिर वो रिपेयर मानो किया तो फिर नया तो नहीं हो। पर हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम नए हो सकते हैं। कमाल की बात है। देखो समझ में आई ये बात, फिर से बताता हूँ। हम सब कितने भाग्यशाली हैं, हम आत्माएं, कि हम नए हो सकते हैं। मतलब ये जो हम अपनी रिपेयरिंग कर रहे हैं, हम बिल्कुल ओरिजिनलिटी पे पहुंच सकते हैं, है ना। खुशी की बात। देख, चेयर को रिपेयर किया तो वो नहीं तो नहीं होगी ना, वो तो रिपेयर होगी, सेकंड हैंड हो गई, ऐसे बोले कि सेकंड हैंड फर्नीचर हो गया जब खरीदे। पर हम आत्माएं अपनी टूवर्ड्स बैक जर्नी पर हैं।
तमो प्रधानता से सत्व प्रधानता की ओर जा रहे हैं। तो ये जो हम अपनी रिपेयरिंग कर रहे हैं इस पूरे रास्ते तक पहुंचने के लिए, हम ओरिजिनल बन रहे हैं ना। तो हमें ओरिजिनल बनना है, ओरिजिनल संस्कारों को यूज करना है, तो खुशी की बात है। और ओरिजिनली हम कोई भी चीजों को होल्ड नहीं करते हैं। पुरानी बातों को पकड़ने से ज्यादा शक्ति लगती है। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, बाद में फिर पता चले। इसलिए मन को बहुत शक्तिशाली बना के रखना है। मन अगर शक्तिशाली है हमारा, तो फिर हम शरीर, देखो शरीर के रोग तो आने हैं तो पक्की बात है। बाबा ने क्या बोला, कलयुग का शरीर है, इसमें तो सारे हिसाब चुकतू होने हैं, इसी शरीर में होने हैं, फिर तो नया शरीर मिलेगा। हाँ, वो तो अलग सतयुग की बात है कि सतयुग में सब चीजें होनी है, पर उससे पहले ये शरीर, इससे सारी भोगनाएं भी करनी है। हाँ, इससे सारी यात्रा भी तो करनी है, दोनों ही बातें। तो यात्रा किसने करनी है? मैं आत्मा ने। मैं आत्मा की मन की शक्ति ऊर्जा मैंने बचा के रखी, तो शक्तिशाली हो गई आत्मा। आत्मा शक्तिशाली है, तो शरीर अगर कहीं से कटा फटा भी है, एक हाथ है, टांग नहीं है, तो व्हील चेयर पे भी चला ले, क्योंकि आत्मा शक्तिशाली, क्योंकि मन की ऊर्जा उसने संभाल की है। और अगर मन कमजोर है, तो फिर क्या बोलूं, चैन, बुखार भी हो जाता है ना। कहीं को देखते हैं ना हम, मन कमजोर है, बुखार हो जाता है तो बुरे हाल हो जाते हैं। कईयों को देखते हैं मन बहुत स्ट्रांग है, कैंसर हो जाता है, चला लेते हैं। इतने सालों से चला रहे हैं, परमात्मा शक्तियों से चला रहे हैं अपना। आत्मा स्ट्रांग। कुछ डॉक्टर भी हैरान है, एक खत्म होता है, मतलब पूरी हिस्ट्री में इतने सारे, एक खत्म होता है, कुछ दिन बाद फिर हो जाता है, फिर ठीक करते हैं, फिर हो जाता है। क्या है, बिंदास में तो चल रहा हूँ। यहाँ बुखार हो जाता है, 2 दिन नींद ना आए तो फिर बुरे हाल हो जाते हैं। चेक करो हम कौन से, इधर हैं या इधर हैं। भगवान आए, हमने उनसे ये सारी चीजें सुनी, हम कौन सी जगह पहुंचे, दुनिया जहां पर है वहां पर, या फिर कुछ एक आत्माएं जिन्होंने बाबा संग इतना कुछ कर लिया। डिसाइड भी करो कौन से रास्ते चलना है, करना चाहिए। समय निकल जाएगा, आपसे कुछ नहीं। आज हमें और कुछ चीजें हैं जो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये सब तो गुस्सा, ये सब तो अभी होना ही है, तो लेट गो करना ही है। और सूक्ष्म चीजों पे आज हमारी चेकिंग है कि लोगों से जो हम अपेक्षाएं रखते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, हमारे फैमिली ऐसी होनी चाहिए, वाइफ है तो हस्बैंड ऐसे होने चाहिए, हस्बैंड है तो वाइफ ऐसी होनी चाहिए, बच्चे ऐसे होने चाहिए। हाँ, आज हमें चेक करना है कि हमारे सबसे क्या क्या, समाज ऐसा होना चाहिए। हाँ, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए, नगर पालिका क्या कर रही है, बहुत सारे हमारे लिस्ट है हमारे पास। और आज इस लिस्ट से भी हमें किनारा करना। एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं, इसका अर्थ होता है कि दुनिया जो मुझे समझ आता है, अच्छा लगता है, मेरी सोच से वैसे ही चले। क्या ये पॉसिबल है? सोचो, पूछो अपने आप से, क्या पॉसिबल है? कोई हमारे हिसाब से क्यों चले? नहीं है पॉसिबल। आप खुद भी अपने हिसाब से अभी कहाँ चल रहे हो, है ना? फिर कैसे हो सकता है कि ये पॉसिबल? हम आज इसको भी अपने से दूर करें। लोगों से हमारी बहुत अपेक्षाएं हैं, बच्चे ऐसे हों और नेबर्स ऐसे हों, हमारे फ्रेंड्स ऐसे हों। नहीं, अब हमें अपने आप को किनारे, वो तो जो हमने बड़ी बड़ी बातें अभी तक कर रहे थे, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने शरीर छोड़ दिया,
कुछ ऐसी बात आ गई, वो तो एक बहुत बड़ी बातें हमने अभी तक कर रहे थे, पर वो होती हैं कभी-कभी लाइफ में। पर जो छोटी बातें हैं, यानी कि दूसरों से अपेक्षाएँ करना, वो तो रोज़ होती हैं हमारी। हम गए वहाँ पे, उन्होंने हमें नमस्ते भी नहीं करी, मॉर्निंग नहीं, चाय छोड़ो पानी तो पिला ही देते, चलो। बिठाया नहीं तो 2 मिनट बुला ही लेते, बैठने को तो बोला नहीं। पहले तो बच्चे मिलके जाया करते थे, हाँ, जब पेरेंट्स बुजुर्ग हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, उनका अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ हो जाती हैं, कि पहले तो ये हमसे मिलते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे सुबह उठ के, अभी ऑफ़िस जाते हुए अब तो ऐसे ही चले जाते हैं, मुँह मोड़। आज इस लिस्ट को रेडी करेंगे और इस पे काम शुरू। ये बहुत सारी हैं और दिन भर बहुत सारी होती हैं। मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो पहले क्या होता है कि हम ऐसी चीज़ें पकड़-पकड़ इसको पकड़ते हैं ना, ऐसा हो। हमने कोई चीज़ पिक्चर देख ली तो ऐसा सोच लेते हैं कि हमारी बहू आएँगी तो ऐसी होंगी, हाँ, बेटा होगा तो ऐसा होगा, तो फिर ऐसा सोच लेते हैं। पिक्चर तो पिक्चर होते हैं ना, सीरियल होता है, तो सीरियल कुछ हो ना हो आप इसको रियल देखें, सीरियल। और फिर उसको उसकी वजह से हमारी ये प्रोग्रामिंग बन जाती है बहुत सारी, और ऐसे-ऐसे थॉट्स जो हैं हमारे अंदर चलने लगते हैं और उससे हम परेशान और रोज़ होते हैं। तो अब हमें अब उसको फिनिश करना है ना, साइकिल में जाना ही नहीं। पहले हम उपेक्षाएँ करेंगे, फिर वो कंप्लीट नहीं होगी तो हर्ट हो जाएगा, फिर हर्ट हो जाएगा तो किसी दिन ऐसी क्लास आएगी बाबा की, फिर उसको माफ़ करेंगे, लेट गो करेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे। उससे बेहतर हम पहला ही स्टेप कर लेते हैं आज कि हम उपेक्षाएँ नहीं, पुराना तो वो सब कुछ करना ही है लेट गो, और आज अपने आप को तैयार करना है कि हम दुनिया से कुछ अपेक्षा नहीं। ओरिजिनल जैसे हैं हम आत्मा के रूप में रहे ना, कि किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, नमस्ते नहीं बोला, किसी ने ठीक से पूछा नहीं, ये सब हम उनके मतलब नेगेटिव पॉइंट्स ढूँढते रहते। इतनी धूप से हम आ रहे थे, दरवाज़े पे ही बात कर ली पड़ोसी, अंदर पानी तक ही नहीं पूछा, पूछ ही लेते तो क्या जाता, पानी पीना था तो आप कह देते कि पानी पीना है दे दो, ओरिजिनल। इसीलिए आज हम इसके ऊपर काम करेंगे कि कहाँ-कहाँ हमारा एक तो हम जो आज देखो ना दुनिया कैसी हो गई, अभी ये पोस्ट कोविड के अभी कोविड-टोविड पोस्ट तो बोलना ही नहीं चाहिए। अभी तो ये हाल है, स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो गया है लोग का कि अभी उनको देखकर ही दया आती है, और उनसे आप एक्सपेक्ट भी करते हैं, सोचो तो सही कैसे करें? अच्छा, आज ऑफ़िसेज़ में कितना स्ट्रेस बढ़ गया है, जॉब का स्ट्रेस है, शादी करके शादी में स्ट्रेस बढ़ गया है। हाँ, पेरेंटिंग, बच्चों को पालना इतना, आज से 50 साल पहले पेरेंटिंग तो ऐसे नॉर्मल था, जैसे ना सास जैसे लेते हैं ऐसे नॉर्मल। आज 1 बच्चा, 2 बच्चा उनको सँभालना कितना डिफ़िकल्ट हो गया है, और उस बीच में हम अपने बच्चों से भी एक्सपेक्ट करते हैं, जो और डिफ़िकल्ट हम अपने लिए कर रहे हैं। हम ये भी कहते हैं हमने इतना करा उनके लिए, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। मुझे लगता है अब इसको भी हमें मूव ऑन चाहिए, क्योंकि ये उपेक्षाएँ बहुत सारी होती हैं दिन भर, एक्सीडेंट है या बड़ी घटनाएँ तो पूरी लाइफ में अगर आप देखेंगे ऐसे बड़े बातें तो मुश्किल से 10 भी नहीं है, पर ये छोटी बातें तो वो दिन की 10 हैं। आज इस दिन की 10 बातों को हम अपने से फ्रीडम चाहिए ना आत्मा को। बैटरी डिप्लीट हो रही है रोज़। आज वो जो बच्चे जिनसे हम इतनी अपेक्षाएँ करते हैं, वो कितनी चीज़ों में और बेचारे उलझे हुए हैं क्योंकि कमज़ोर है ना।
अब तो आपको महसूस होता होगा ना, अपने में भी डिफरेंस और उनमें भी डिफरेंस नज़र आता है। छोटी-छोटी बातों पे वो बहुत उलझ जाते हैं, क्योंकि शक्ति नहीं है, आत्मा शक्ति क्षीण हो रही है। कल ऐसी बात थी, एक और मेरे सामने एक दृश्य आया, जिनसे बात हो रही थी, वो नहीं, ज्ञान नहीं सुनाइए हमें, ऐसा भी बोल देते हैं, आपके साथ भी ऐसा होता होगा मुझे, पर ईश्वरीय ज्ञान के अलावा इस समय दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो हमें ऊपर लेके जा सकती है। हाँ, चाहे जितना मर्ज़ी च्यवनप्राश खाएँ, कुछ नहीं होगा जब तक हम अपने मन को पावरफुल नहीं बनाएँगे। तो हमें इस चीज़ को चेकिंग करना कि हम जो अब हमारे अपने हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, जीवन साथी हैं, वो हमारे अपने हैं। उनको तो हमसे हमेशा प्योरिटी की, प्यार की वाइब्रेशन जानी चाहिए। पर हमारे ही वजह से हम उनको नेगेटिव वाइब्रेशन रेडिएट कर देते हैं। और वो वजह एक ही है कि हमारी अपनी अपेक्षाएँ, इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं और बाबा कहते हैं इच्छाएँ जो है अच्छा बनने नहीं देती। तो आज अपने आप को इससे फ्रीडम दिलाइए, स्वतंत्र करिए आत्मा को इन सभी नेगेटिव थॉट्स से, लेट गो करिए इन चीज़ों को। और ये तो हुआ कि हम जो दूसरों के प्रति अपेक्षाएँ रखते हैं, इससे लेट गो करना है। एक और साथ में 2 काम है, एक और काम करना है आज, कि लोग हमसे जो अपेक्षाएँ रखते हैं, उससे भी लेट गो करना है अपने आप। कई बारी में ये भी मन में आता है, सुनने में भी आता है, देखने में भी आता है। लोग जो हमसे इच्छाएँ रखते हैं ना, हम उनको पूरा करने में लगे रहते हैं। मैं किसी से कुछ समय पहले मिला, वो बोल रहे थे कि मुझे सबको खुश रखना बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए चाहे मैं कुछ भी करूँ, मतलब मैनुअल वर्क था, है ना? सबके लिए सब कुछ हम नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। हम अच्छा बनने के लिए बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिससे फिर हम खुद रो रहे होते हैं अंदर। दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। एक्चुअली वो हमारी डीप रूटेड है, अंदर छुपी हुई अपेक्षा हमारी है वो, कि लोग मुझे अच्छा समझें, लोग मुझसे खुश रहें। क्यों भई? हमें किसी को खुश नहीं करना है, हमें खुश रहना है बस। खुश रहने से, हमारी शक्ति से पूरा वातावरण पावरफुल हो जाता है। शक्तिशाली होने से पूरा वातावरण पावर, बाकी कुछ करा नहीं जा सकता कभी, पॉसिबल ही नहीं। पर हम खुश करने में बहुत लगे रहते हैं और कई लोग उसको प्यार समझ लेते हैं गलती से। ये फ़ेसबुक और ये जो है ना यूट्यूब, इस पे भी लाइक बढ़ते हैं ना, उसको वो प्यार समझते हैं कि मेरे को जनता से इतना प्यार मिल रहा है। सोचो कहाँ चले गए हम। और अगर डिसलाइक मिला तो? यानी कि नफ़रत में। हुँ, हुँ। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बच्ची से मिला, उसने अपने फ़ेसबुक पर एक फ़ोटो डाली, 12 घंटे उसको उसने बार-बार ही चेक करा, सिर्फ़ 3 ही लाइक थे। बोलती है मुझे कि मुझे ना मेरे क्लासरूम वाले, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली ना प्यार नहीं करती। मैंने कहा कि ऐसा क्यों, आपने क्यों बोला? अभी 10 दिन पहले की बात है। ऐसा क्यों बोला आप? बोलते देखो मैंने फ़ोटो डाले हुए 12 घंटे हो गए, मुझे लाइक नहीं आया। मतलब किसी का लाइक मिलना मीन्स लोग उससे प्यार, और अगर डिसलाइक हो गया तो मतलब, अब देखो हम कहाँ तक जा रहे हैं और चेक करो। और अपने आस-पास अपने छोटे बच्चों को भी एजुकेट करो कि ये प्यार नहीं है। और उससे बाहर पहले अपने आप को और फिर उन अपने आप को नहीं निकालेंगे तो उनको कैसे निकाल पाएँगे ना। आज एप्रिशिएशन हमारी एक अंदर हमारा एक खाना बन गया है कि लोग हमें एप्रिशिएट करें। और वो
अभी जैसे बात हो रही थी कि हम उसको प्यार समझ लेते हैं, इज्जत समझ लेते हैं कि रिस्पेक्ट मिल रही है हमें लोगों से, क्योंकि उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। ये बहुत बड़ी बेड़ी है पैरों के अंदर, हमने जकड़ा हुआ है, हमें जकड़ा हुआ है, रस्सियों में बांधा हुआ है कि लोग हमसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम उसको पूरा करते हैं। इसका कोई अंत ही नहीं। आप हमारा अंत हो जाएगा या इसका अंत नहीं, ये पॉसिबल नहीं। अपने आप को आजाद कराओ इस बात से। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम दूसरों की उपेक्षाओं को पूरा करें, हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, शांत नहीं रह सकते, पॉसिबल नहीं है। तो आज अपनी चेकिंग करनी है हमें कि हमारे अंदर कहीं ये तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, और है तो फिर अपने आप को रोकना है। ये हमारा खाना बन जाता है। हर आत्मा को तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, ये एक नेचर है। पर इस तारीफों के चक्कर में फंस जाते हैं तो हमारी यात्रा, हमें खुशी, हमारी शांति, सुख चले जाता है। हमें इसके ऊपर नहीं जाना है। बोझा हो जाता है अंदर ना कि अरे मैं उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, ये बोझा लेकर चल रहे हैं। सोचिए जितना ही हमारे अंदर बोझा होगा तो हमारी जो प्यार की वाइब्रेशन नेचुरली जो ओरिजिनल है हमारा स्वरूप, कि हमारे सुख की वाइब्रेशन, आनंद की वाइब्रेशन सब ब्लॉक हो जाएगी। फिर काम ही है ना, देखो, रोटी बनाना, चद्दर साफ करना, कपड़े धोना, घर साफ करना, या मानो बाहर से सामान ला के देना, तो काम है। वो तो कोई भी 5,000 दो किसी को करा सकते हैं। ये काम हमें नहीं करना था। हमें एक काम करते हुए सारे काम करने, वो है कि हमारे ओरिजिनलिटी की वाइब्रेशन हमेशा हमसे निकलती रहे, रेडिएट, सुख शांति प्यार की। फिर आप सारे काम अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहे, और किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। और ना ही जो लोग, क्योंकि जो लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो हमारी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल एंटिटी के हिसाब से कर रहे हैं। हम किसी के बच्चे हैं, मान लीजिए मैं सौरभ, है तो किसी का बेटा, किसी का हस्बैंड, फ्रेंड है, तो उसके हिसाब से लोग हमें देख रहे हैं। ओरिजिनली तो मैं आत्मा, तो मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में मुझे टिकना चाहिए ना, क्योंकि इस फिजिकल अपीयरेंस की एंटिटी की एक लिमिट है, और उस लिमिट के चक्कर में हम अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं हमारी ओरिजिनलिटी से, कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, या ऐसा मुझे सोचवाना है मैं उनके लिए इतना करूं, इतना करूं, इतना करूं कि इतनी तारीफ। चेक कर, प्लीज चेक। ये बहुत 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 खराब कर देगा अंदर से, खोखला कर रहा है। और इसीलिए देखो आज ना, हम बोलते भी है ना कि सब आर्टिफिशियल प्लास्टिक लगता है, आर्टिफिशियल हो गया, सुपरफिशियल हो, मुखौटे हमने लगा लिए। इन सभी मुखौटों को उतार के रखना है। सिंपल, जितना सिंपल रहें, जितना ओरिजिनल रहें। हम कभी कभी किसी के लिए कि लोग ऐसा क्या कहेंगे मैंने ऐसे कपड़े पहने, हम वो कपड़े भी पहन लेते हैं जो हमें कंफर्टेबल नहीं लगते। हमारे अभी कुछ साल पहले की बात है, मैं किसी से मिला, बहुत टाइट कपड़े, आपने ऐसे क्यों पहने, फैशन है ना। मैंने कहा आपको अच्छा लग रहा है, कि नहीं अच्छा तो नहीं लगता है। फिर क्योंकि ये फैशन है, मेरे सारे फ्रेंड्स पहने, तो 6 घंटे 8 घंटे कुछ प्रोग्राम में गए, और वो टाइट कपड़े पहन के रखे, फिर आके इतने डिस्टर्ब हुए। और दूर की नहीं, मेरी खुद की फैमिली की बात बता रहा हूँ। और क्यों? क्योंकि फैशन है, लोग क्या कहेंगे। लोग
क्या बोला अभी, गाने भी बना लिए लोग इसके ऊपर ना, कि कुछ तो लोग कहेंगे, फिर भी हम वही सोचते हैं। अपनी ओरिजिनैलिटी पे जितना हम रहें, तो हम कुछ भी पहनेंगे ना, वो ही बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा ये जीवन तो त्याग का है ना, बाबा क्या कह रहे हैं, ये जीवन तो त्याग का है, सिंपल रहने का है। चेक करें, जितना इन चीजों से अपने आप को छुड़ाते चले जाएंगे, आत्मा पावरफुल हो जाएगी। हाँ, अपना राज्य स्थापित करेगी इस क्षेत्र के ऊपर, इस राज्य के ऊपर, और मन बुद्धि संस्कार को अच्छे से चलाए। हमें किसी को खुश नहीं करना है, हमें खुश रहना है, बस एक ही चीज इम्पोर्टेंट है। हम लाइट जितने रहेंगे, खुश रहेंगे, शक्तिशाली होंगे, और हमसे ये वाइब्रेशन सभी को मिलती चली जाएगी, पूरे विश्व की सेवा होती जाएगी, बजाय इसके कि हम दूसरों से उपेक्षाएं करें या उनकी उपेक्षाओं को पूरा करें। बेहतर है कि पहले हम ये करें, और फिर जो समय ला रहे हैं, मानो ठीक है, हमें जो काम करने हैं वो तो जरूर करने हैं। बाबा ने कर्म से छुट्टी कभी नहीं दी। ऐसा नहीं सोचना है कि यही करेंगे वो नहीं, जो समय हमारे सामने लाए हमें उसको परफेक्शन से करना, पर उससे पहले ये याद रखना है कि बाबा हमें क्या बोलते हैं कि आप सभी बच्चे जो हैं एंजल्स हैं, और एंजल्स हमेशा लाइट रहते हैं, लाइट रहते हुए सारे काम करते हैं। काम करें और लाइट ना रहें, ये तो बाबा ने ऐसा नहीं कहा ना, और हमें उन ऐसे जाना भी नहीं है। हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, अपने मन पे कोई बोझा नहीं। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, हम क्या कहें कि वो, हम ऐसा क्या करें कि वो हमारे बारे में अच्छा सोचें। हम अपने कंफर्ट को भी छोड़ रहे हैं। हम, मालूम नहीं आज तो क्या क्या कर रहे हैं फैशन के नाम। कुछ दिन पहले मैं किसी से मिला, उन्होंने क्या किया, अपने बालों को 3 कलर में, 2 कलर में करा दिया। क्यों कराया ऐसा? क्योंकि ऑफिस में सब करा रहे हैं, ये फैशन है, ये चेंज चाहिए। अच्छा, उसका क्या इफेक्ट होगा कि हाँ, बाल तो टूटते हैं रोज। देखो ना, समाज से हमें लाइक चाहिए, कहाँ और जाएंगे अभी, सोचो, सोचते जाओ कि कहाँ जा रहे हैं हम। और अगर ये हमारे अंदर है, इसको आज ही लेट गो करना है। कल की जिस जिस टाइम ये लाइन आप सुन रहे हैं और चेक हो गया, बुद्धि ने बताया कि मेरे अंदर है, अभी राइट नाउ इसको लेट गो, कल की इंतजार नहीं। ट्रेवल लाइट हमारा कल का मंत्र था, आज का मंत्र है बी सिंपल, बी ओरिजिनल। ओरिजिनल, हम ओरिजिनली कैसे हैं, पावरफुल बीइंग है। बाबा क्या कहते हैं, हाँ, ओरिजिनली हम सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंदमय आज बी सिंपल, ट्रेवल लाइट, जितनी सफाई हो सके करनी है। और कुछ जो है हमने पीछे से रिवीजन करेंगे पिछले 4 दिनों का, कि हमारे जो पुराने ओल्ड, हमारे जो सिस्टम बनाए हुए हमने सोच के, एक तो गुस्सा तो करना ही पड़ता है, एक और है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रुकावट आती है। है ना, हम तो घर गृहस्थी में रहते हैं, हम ये काम कैसे करेंगे, सबसे भी किनारा करना है। हाँ, हर्ट तो हो ही जाता है ना, क्या कर सकते हैं, इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आज इन सभी बातों से हमें लेट गो करना है। पुरानी सारी अपनी मेमोरीज, जो हुआ ऐसा हो गया वैसा हो गया, 40 साल पहले ये, 30 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल, एक दिन, सब खत्म, डिलीट करना है। हाँ, और पुरानी जो कमेंट्री चलती है उसको भी लेट गो करना है। जो लोगों के प्रति हमने लेबल्स लगाए हुए हैं कि ये तो गुस्से वाला है, अच्छा फिर छोटे छोटे में बताऊं, मुस्लिम्स तो ऐसे ही होते हैं, दिल्ली वाले ऐसे होते हैं, बॉम्बे वाले ऐसे होते हैं, पढ़े लिखे लोग तेज होते हैं,
देखो चालाक, सबसे आज चेकिंग करनी है। हमारे अंदर हमने हर किसी की कैटेगरी बनाई, और जो सुन के बनाई, दिल्ली वाले ऐसे ही हो, मुस्लिम्स ऐसे ही हो। हमें किसी के हिसाब से किसी को लेबल नहीं करना है। प्लीज ये भी लेट गो करना है। कल हमने इसके बारे में बात करी, और आज आखिरी बातें कि हम अपनी लोगों से जो एक्सपेक्ट करते हैं आसपास, उसको भी लेट गो करना है, और लोग जो हमसे करते हैं उसको भी लेट गो करना है। हर ये कुछ चीजें हैं, ये हमें चेकिंग करके लेट गो करनी है। और जीवन में जितना हो सके बार बार ये अपने को याद दिलाएं, मैं एक आत्मा हूँ, मेरे आसपास सब एक आत्मा है। हम सब अपनी अपनी याद, फिर से क्या याद करना है, हम अपनी अपनी जर्नी पर हैं। फिलहाल हो सकता है हम साथ, हाँ, जैसे एक ट्रेन स्टेशन पे रुकती है तो 2 मिनट रुकती है मान लीजिए। अभी आप इस स्टेशन पे रुके हुए हैं पिछले 40 साल, 70 साल, हो सकता है 80 साल, और हो सकता है कि 100 साल हमें रुकना है। पर ये हमारा डेस्टिनेशन है, ये एक स्टेशन है। जैसे कई बार हम घूमने जाते हैं, कहीं कोई ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं ना कि जहाँ बीच में स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, तो 2 दिन का समय मिलता है कि भाई पूरे आसपास लोकली सभी जगह घूम के आ जाइए वापस। फिर अलग एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे रुकते हैं। हम सब एक ट्रेन है, फिलहाल जहाँ पर है, जिस परिवार जिसको हम कहते हैं, जिन आत्माओं के साथ अभी रह रहे हैं, एक स्टेशन है बस। कईयों का स्टेशन 10 साल का होता है, 10 दिन का होता है, 100 साल का, 110 साल का, मानो बस 130 साल का भी हो रहा है, सुनने में आ रहा है आजकल। क्योंकि देखो ड्रामा अभी वापस चेंज हो रहा है ना, 150 ईयर्स तक पहुंचाना। तो इसीलिए चेकिंग करनी है कि ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। फाइनल डेस्टिनेशन परम धाम। परम धाम तो हम अपने आप को बिल्कुल निर्लेप अवस्था में पहुंचाएंगे। तो मैं आत्मा, मेरे आसपास सभी आत्मा, हम सब अपनी अपनी जर्नी पर हैं। हमारे अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, अपने अपने संस्कार हैं। उनका अपना संस्कार है गुस्सा करने का, कोई बात कह देने का। हमारा संस्कार ऐसा ना हो कि हम उस बात को अपने दिल पे ले लें, हमारे दिल पे चुभ जाए। ये सब नहीं अब करना। ये सुनी सुनाई बातें हैं, इन सबको डिलीट करते चले जाना है। जितना इजी रहेंगे उतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। जितने शांत सुंदर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। और इसको करने के लिए हमें दो क्वालिटीज चाहिए। एक है करेज, हिम्मत चाहिए पुरानी हर चीज को लेट गो करने के लिए, और दूसरा है फॉरगिवनेस, सब चीजों को माफ करना। लाइफ में बिल्कुल इजी हो जाना है। हर छोटी बात पे पानी नहीं आ रहा है, लेट गो। काम वाली बाई लेट आई, लेट गो। 2 किलो दूध मंगाया था, फट गया, लेट गो। कोई सामान गिर गया, हो गया, चोरी हो गया, लेट गो। वो हमारा था ही नहीं। क्योंकि जो चीज हमारी है वो कोई ले नहीं सकता, जो हमारी नहीं है वो हमारे पास रह नहीं सकती। हम कहीं गए और वहीं रहना पड़ गया, लेट गो। ड्रामा में चीजें फिक्स हैं, लेट गो। ड्रामा बेहतर जानता है आज के आने वाला है, इसीलिए लेट गो। किसी भी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करें, इजी रहेंगे। दिल में आराम होगा ना, तभी हर काम हो पाएगा अच्छे से। और हम बिल्कुल लास्ट में, हमें बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, जैसे कि ये कस्टमर केयर इंडस्ट्री है या कुछ ऐसे भी ये लोग सुनते हैं आजकल वीडियो, तो उनको सिखाया जाता है कि अंदर कुछ भी हो, बाहर आपको बस अच्छे से रहना है। हमारे घर में जब नई बहू आती है, हम भी ये सिखाते हैं, अंदर आप भले ही रहो बाथरूम में, ऊपर तो आपको लिपस्टिक पाउडर लगा के बहुत सुंदर दिखना चाहिए हंसते हुए। हम ऐसी ट्रेनिंग देते हैं भारत।
सावधान हो जाइए, खुदा को जवाब देना पड़ेगा। सब याद आएगा पर कुछ नहीं कर पाएंगे। बेहतर है अभी इस प्रोग्रामिंग को चेंज करिए, घर को लाइट बनाइए। ये ट्रेन अभी यहाँ रुकी हुई है, इसको आगे जाना है। ऐसा नहीं सोचेगा ये अंतिम डेस्टिनेशन है। सारा चुकतू करना पड़ेगा यहीं। तो बेहतर है कि हर किसी को आत्मिक दृष्टि से ही देखिए, इजी हो जाए। खुश रहें और खुशियां दो। और हम बिल्कुल लास्ट में इस पावर के बारे में बाबा ने जो कहा उसको पढ़ लेते हैं। बहुत सुंदर मैसेज है बाबा का इसके लिए, वाक्यों का, इसको समझते हैं। जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की असीम शक्ति सहज आ सकती है। जो सरल स्वभाव वाला होगा वे सभी का सहयोगी भी होगा। जो सभी के स्नेही होते हैं उनको सभी के द्वारा सहयोग भी प्राप्त होता है। इसको समझ लेते हैं। बाबा ने का जो सरल स्वभाव मतलब लेट गो करने वाला होगा, समेटने यानी कि समेटने की शक्ति बोला था ना, पावर टू पैक अप, पावर टू लेट गो, यही बातें हम कर रहे हैं 4 दिन से। जो सरल स्वभाव वाला होगा वो सहयोगी भी होगा, मतलब हर समय सबसे पहले तो अपने आप को सहयोग दे रहे हैं ना, हम पकड़ के नहीं रख रहे चीजों, और फिर दुनिया को भी सहयोग देंगे। स्नेह नेचुरली हमारा आत्मा का ये गुण है कि हम प्रेममय आत्मा है, प्रेम स्वरूप आत्मा है। स्नेह हमारा सबके लिए नेचुरली फ्लो होता है। हम चीजें पकड़ते हैं तो ब्लॉक हो जाते हैं। तो सभी के लिए स्नेही है और सभी सहयोगी भी हैं, सब दूसरों की मदद करना चाहते हैं। और कमाल की बात बाबा बोले कि उनको नेचुरली सबके द्वारा सहयोग मिलेगा भी, नेचुरली मिलेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, पानी मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप मिलेगा फिर। इसीलिए सभी बातों को सामना करने की व समेटने का शक्ति सहज ही उत्पन्न हो जाएगी। बाबा कहते हैं सभी बातों को सामना करने की, समेटने की शक्ति सहज उत्पन्न हो जाएगी। जो जितना सरल स्वभाव वाले होंगे उतना ही माया कम वार करेगी। देखो कितनी बड़ी बात है। बोलते माया में ज्यादा वार नहीं करेगी इन आत्माओं के साथ। वो सभी को प्रिय लगते होंगे, हाँ, और सभी के स्नेही होंगे। सरल स्वभाव वालों का व्यर्थ का संकल्प या व्यर्थ का खाता बहुत कम होगा या कभी होगा ही नहीं, क्योंकि व्यर्थ चलता ही नहीं। बाबा कहते हैं इनका बहुत कम होगा या व्यर्थ का खाता है ही नहीं, चलता ही नहीं। समय व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ संकल्प ना चलने के कारण उनकी बुद्धि और मन की शक्ति बहुत अथाह हो जाती है। बुद्धि विशाल होती है और दूरदृष्टि भी होती है। देखो कितना सुंदर बोले बाबा इसके बारे में कि सभी के प्रिय होंगे। हाँ, सभी के प्रिय होने की वजह से क्या क्या होगा कि जब सभी के साथ सिंक्रोनाइजेशन में है, सभी को प्रेम दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, तो व्यर्थ नहीं चलता है किसी के लिए भी। तो व्यर्थ जो संकल्प है वो आएंगे नहीं, तो खाता इनका बहुत कम होगा या नील होगा, व्यर्थ का खाता। हाँ? समय व्यर्थ जाएगा नहीं। व्यर्थ संकल्प नहीं चलते तो शक्ति बहुत होगी, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, क्योंकि व्यर्थ है नहीं। और बुद्धि की शक्ति होने की वजह से बुद्धि बहुत विशाल हो जाएगी, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर बहुत फास्ट होगी। और दूरदृष्टि यानी कि जो कल है उसको आज ही देख लेंगे, विजनरी हो जाएंगे। इसी के लिए तो जाते हैं ना आप पंडित के पास, सोचो आप ही हो जाओगे, क्यों जाना है किसी के पास। इसीलिए उनके आगे कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई, कोई भी परिस्थिति कभी दिख ही नहीं सकती। देखो वरदान बाबा ने
हाँ, सुन रहे हो ना इसको? कितनी बड़ी बात बोलते हैं। कहते उनके सामने कोई कठिनाई, परिस्थिति, समस्या टिक ही नहीं सकती है। सामना करने की शक्ति अथाह है। क्यों? क्योंकि समेटने की शक्ति अथाह है, सरल है। जितने सरल होंगे उतने स्वच्छ होंगे। स्वच्छता सभी को आकर्षित करती है। अंडरलाइन करेंगे इसका। बाबा क्या बोले कि स्वच्छता सभी को आकर्षित करती है। क्यों? क्योंकि समेटने की शक्ति अथाह है, तो कोई कठिनाइयां नहीं है, कोई सामना करने के लिए है ही नहीं चीज, परिस्थिति आ ही नहीं सकती है, सामने टिक ही नहीं सकती है। तो मन इतना साफ है, स्वच्छ है, तो स्वच्छता जो है सभी को आकर्षित करती है। स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई तब होगी जब अपने स्वभाव में सरल सरलता हो। इसीलिए अपने आप को बहुत सरल बनाए। बाबा की डायरेक्शंस हैं कि देखो, स्वच्छता अर्थात सफाई, सफाई और सच्चाई। तो जितने सच्चे होंगे उतनी सफाई होती चली जाएगी अपने आप की, मन की। और जो सच्चाई होती है, सफाई होती है, वो सबको आकर्षित करती है। और क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि इनका स्वभाव सरल है। और बाबा का लास्ट डायरेक्शन कि अपने आप को सरल बनाओ।